दोस्तों, आज की कहानी जरा अलग है। एक हवेली जहां दीवारें फुसफुसाती हैं और परछाइयां जिंदा लगती हैं। वहां जा रही है सिया, जिज्ञासु, निडर और थोड़ी सी पागल। तो तैयार हो जाओ, चलो सुनाते हैं आज की कहानी, रतनगढ़ हवेली का रहस्य। मेरा नाम सिया है। मैं दिल्ली की एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की हूँ, किताबों और कॉफी की दीवानी। दोस्त मुझे अक्सर ड्रामा क्वीन कहते हैं क्योंकि मैं हर चीज में सस्पेंस ढूंढ लेती हूँ। फिर चाहे वो किसी का व्हाट्सएप रिप्लाई देर से आना हो या सड़क किनारे टूटी हुई चप्पल। लेकिन उस दिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी का असली सस्पेंस बस एक ट्रेन की टिकट की दूरी पर खड़ा है। एक शाम अचानक मेरे मेलबॉक्स में एक अजीब सा खत आया। हाथ से लिखा हुआ, स्याही हल्की सी फैली हुई। खत में बस इतना लिखा था, सिया, तुम्हें बुलावा है। तुम्हारे सवालों के जवाब इसी हवेली में छुपे हैं। आओ, इस बार देर मत करना। नीचे कोई नाम नहीं, बस एक जगह लिखी थी, रतनगढ़ हवेली। मैं हंसी भी, डरी भी। सोचा कोई मजाक होगा, पर अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। कौन मेरे सवालों की बात कर रहा है? मैंने तो कभी अपने सवाल किसी से साझा भी नहीं किए। 2 दिन बाद ही मैं बैग पैक करके निकल पड़ी। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए धुंध, खेत और सुनसान स्टेशन ऐसे लग रहे थे जैसे किसी फिल्म का सेट हो। रतनगढ़ पहुंचने पर टैक्सी वाले ने जब सुना कि मुझे हवेली जाना है, उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, मैडम, वहाँ तो कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहाँ रात को परछाइयाँ चलती हैं। मैं मुस्कुराई, परछाइयाँ तो हर जगह होती हैं। पर अंदर कहीं हल्की सी घबराहट भी थी। जब टैक्सी हवेली के गेट पर रुकी, मैंने पहली बार उसे देखा। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियाँ और दरवाजे पर लटकता हुआ पीतल का बड़ा सा ताला। हवेली इतनी विशाल थी कि लगता था पूरा आसमान उसे घूर रहा हो। और अजीब बात, गेट अपने आप खुल गया। मैं सोच में पड़ गई, क्या सचमुच यहाँ कोई रहता है? जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, ठंडी हवा ने मेरे कानों में फुसफुसाया। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, जिनकी आंखें सचमुच मुझे देख रही थीं। फर्श पर पुराने कालीन, जिनमें शायद सदियों की धूल जमी थी। सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई इंसान नहीं दिख रहा था। फिर भी हर कोने से लगता था जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज रखी थी। उस पर एक डायरी पड़ी थी। पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था, सिया, तुम्हें देर हो गई, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर सच जानना चाहती हो, तो आधी रात को हवेली के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलना। मैं चौंकी। किसने लिखा? उन्हें कैसे पता कि मैं आऊंगी? घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, मैं डायरी के कहे रास्ते पर निकल पड़ी। हवेली के पीछे एक टूटता हुआ दरवाजा था। जैसे ही मैंने खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और सामने फैला घना जंगल दिखाई दिया। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा कुआं था। कुएं से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, मानो पानी नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया का रास्ता हो। जैसे ही मैंने कुएं में झांका, अचानक मुझे लगा कि मैं खींच रही हूँ, और अगले ही पल मैं हवेली में नहीं थी। मैं एक दूसरी ही दुनिया में थी, जहां आसमान गहरा बैंगनी था, पेड़ों के पत्ते काले और जमीन पर अजीब से चमकते निशान। मेरे सामने खड़े थे लोग, लेकिन इंसान नहीं। वे सब धुंध से बने हुए थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने कहा, सिया, तुम लौट आई हो, बहुत देर कर दी। लौट आए? क्या मतलब है? मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आई। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस दुनिया की ही हूँ।
कभी बहुत पहले मुझे इस लोक से बाहर भेज दिया गया था ताकि मैं इंसानों की दुनिया में रह सकूं। और अब मुझे वापस बुलाया गया है। क्या ये सच है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? धीरे धीरे मुझे याद आने लगा, बचपन से मुझे क्यों हमेशा लगता था कि मैं अलग हूँ। क्यों मुझे सपनों में अजीब सी जगहें दिखती थीं। असल में मैं परछाई लोक की बेटी थी। मुझे यहाँ से भेजा गया था क्योंकि यहाँ एक बड़ा युद्ध होने वाला था। अब वो समय फिर आ गया था और मुझे चुनना था। क्या मैं इंसानों की सिया रहना चाहती हूँ या अपनी असली पहचान के साथ इस रहस्यमयी दुनिया की वारिस बनना चाहती हूँ? मैंने चारों तरफ देखा। परछाइयाँ मेरी ओर उम्मीद से देख रही थीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उनकी तरफ कदम बढ़ाया और उसी पल मुझे समझ आया, जिंदगी का असली रहस्य यही है कि हम सभी में दो दुनिया होती हैं। एक वो जो सबको दिखती है और दूसरी जो सिर्फ हमें दिखाई देती है। और सच्चा साहस यही है कि सही समय आने पर हम अपनी असली पहचान को चुन पाते हैं या नहीं। कहानी का रहस्य यही है कि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ लोक होता है। हम सबके पास एक अदृश्य दुनिया है, हमारे डर, सपने और सच्ची पहचान की। जिंदगी का सफर असल में उसी पहचान को ढूंढने और अपनाने का नाम है। तो दोस्तों, कैसी लगी सिया की ये रहस्यमयी कहानी? कहते हैं कुछ दरवाजे खोलने नहीं चाहिए, लेकिन सिया ने खोल दिया। अगर कहानी ने रोमांच बढ़ा दिया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलते हैं नई रहस्यमयी कहानी में।